मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुहेल मसूद भट्ट। इनका कुछ तारुफ मैं आपको करवाऊंगा। पहले ये एक तो मरियम नवाज़ के कज़न भी हैं और इसके अलावा गामा पहलवान और इमाम बख्श पहलवान की छठी पीढ़ी में से हैं। ख़ुद भी पहलवानी करते रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी ने कुछ ऐसा करवट बदला है कि पहलवानी भी करते रहे हैं, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इनको पेट की एक ऐसी बीमारी लगी हुई है जिसका इलाज के लिए उन्हें अच्छा खासा पैसा चाहिए। तो बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे कि एक तो मरियम नवाज़ से किस तरह इनका रिश्ता है, इसके ऊपर बात करेंगे। गामा पहलवान और इमाम बख्श पहलवान की छठी पीढ़ी से ये आ रहे हैं, तो वहाँ से कैसे रिश्ता बनता है। अभी हमने इनकी जवानी की भी तस्वीर देखी है, बिल्कुल मरियम नवाज़ और बिल्कुल ये इनकी शक्ल मिलती जुलती है। तो ये वीडियो पर आप तस्वीर देख भी रहे होंगे कि ये बगैर जो इनकी दाढ़ी के बगैर जो इनकी तस्वीर है उसमें और मरियम नवाज़ से इनकी शक्ल कितनी मिल रही है। ख़ानदानी ताल्लुकात हैं इनके। तो आजकल इनके हालात इस तरह क्यों हुए हैं और क्या इस इलाज के लिए इनको कितना पैसा चाहिए, किस तरह ये मर्ज़ लगा है इनको। और ये तो पाकिस्तान का असासा है। इनको तो पाकिस्तान के अंदर ख़ास हुकूमत की तरफ से प्रोटोकॉल होना चाहिए था, लेकिन ये दर बदर क्यों फिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या आप मरियम नवाज़ के कज़न हैं और किस तरह ये रिश्ता बनता है। जी, ये गामा पहलवान और इमाम बख्श पहलवान दो भाई थे। उनमें से जो कलसून नवाज साहब मैडम थी वो उनकी दोतरी थी गामे पहलवान की। ये आपस में ताए चाचों के सब रिश्तेदार थे। गामे पहलवान की भी औलादें थी और इमाम बख्श पहलवान की औलादें थी। उनमें से ये सब लड़ी चलती आ रही है। ये हमारी छठी पीढ़ी है। मेरे दादा का इकबाल भट्ट है और वालिद का नाम मसूद इकबाल भट्ट है। ये कुलसूम मसूद इकबाल भट्ट सबकी पप्पो की बेटी लगती थी और मेरा दादा उनका मामा लगता था कुलसूम नवाज़ सबका, इसलिए वो रिश्ते में मेरी कज़न लगी। तो क्यों फिर आपको इतना नज़रअंदाज किया, कभी ज़िंदगी में मुलाकात नहीं हुई उनके साथ। जी, कुलसूम नवाज साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, उसमें मेरी 7 साल उम्र थी। उनका कि औरतों के हक़ में एक चिल्ड्रन प्रोग्राम करती थी वो आकर, यानी औरतों के हक़ में लड़ती थी वो, और माशाल्लाह बड़ी देर लड़ती रही है। औरतों को अच्छी चली मशीन चीज़ें, जहाँ तक वो औरतों की सपोर्ट करती थी, गरीब औरतों की वो करती थी। उस टाइम उनकी मेरी मुलाकात हुई थी अब्बू के साथ। उसके बाद हमारी बहुत काम, ये ज़्यादातर मुल्क से बाहर रहते थे। असल से ये मुल्क से बाहर रहते थे, तो इनकी हमारी यहाँ वो मुलाकात बहुत कम हुई है। अबू फौत हो गए, 25-30 साल हो गए थे अबू फौत हो गए। उसके बाद तो बिल्कुल ही हमारा तल्लक आस्ता आस्ता ख़त्म होता रहा कि यानी आना जाना हर चीज़ खत्म हो गई। जब बिल्कुल मुझे कोई बीमारी हुई, जब मुझे पेट की तो मसला हुआ थोड़ा सा, तो अब मैं 4 पे 15 साल बैठा हुआ हूँ। 15 साल तक बड़ी कोशिश की कि मैडम तक आवाज़ जाए, मरियम साहब तक आवाज़ नहीं गई। फिर मैंने एक दफ़ा सोचा कि मोहसिन नकवी साहब जो उनका वज़ीर बैठाया हुआ था उसे कहूँ। फिर मैं कहा नहीं यार, जब तक इनकी हुकूमत रहेगी मुझसे भी कहने का फ़ायदा कोई नहीं है। फिर मैंने इनकी ये आए, मैंने अपनी आवाज़ उठाई। मेरी आवाज़ फिर भी तकरीबन इनके घर तक मैं जा नहीं सकता, वज़न इतना, बीमार इतना हूँ। उनकी चौकीदार वो आके नहीं जाने देते, दरख्वास्त आके नहीं जाने देते। यानी इतना मुश्किल है गरीब आदमी का किसी तक पहुँचना भी, ये पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। अब मैंने आपको बुलाया, अल्लाह ताला आपकी जायज़ करे, आपके चैनल को बहुत दे कि मेरी आवाज़ इन तक पहुँचाओ कि मैं हुकूमत से क्या चाहता हूँ। मैं हुकूमत से अपने बच्चों की अच्छी तो अच्छी तरबियत चाहता हूँ। मैं हुकूमत से अपना परेड चाहता हूँ। मैं हुकूमत से अच्छा सा अपने लिए कोई वजीफ़ा चाहता हूँ। यानी ये मेरा हक़ है, मैं इनका सरमाया हूँ, मेरा हक़ है। रिश्तेदार से अलग होकर भी फिर भी ये मेरा हक़ है। मैं इनकी आवाम हूँ, मैं इनको वोट देता हूँ, इनका हक़ चाहिए कि मुझे देखना। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो ये बताइएगा कि ये मर्ज़ क्या है आपका, जो पेट है ये क्यों ऐसे हो गया हुआ है और कितना खर्चा है और इसका कोई इलाज भी मुमकिन है। इसका इलाज है, बिल्कुल पाकिस्तान में भी है, पर पाकिस्तान में अब मुमकिन नहीं है क्योंकि इसका इलाज 40-50 लाख के करीब है, इतनी अमाउंट में है। तो अभी तो मैंने करवाना था, पाकिस्तान चेक करवाना था। अभी मुझे दिल का मसला है, तो मुझे 3 साल का टाइम दिया हुआ है कि 3 साल के बाद इंशाल्लाह आपको वहाँ हम सारा
एक जैसा सर्जरी कर देंगे। ये सर्जरी जो इदनान समी नहीं है, गुलकार पाकिस्तानी, ये उसने भी यही सर्जरी कराई हुई है। सर्जरी तो सर मैं खुद भी करा सकता था, मेरे पास अल्लाह ने, मेरे बाप यानी साढ़े मणियम नवाज साहब के जो नानके अल्लाह ने उन्हें बहुत दिया हुआ है, पर वो जगह है मेरी काले खाट के सामने, वहाँ कब्जा किया हुआ है मेरे चाचों के बेटों ने, दोनों ने। अच्छा वो छड़े हैं, कुआरे हैं, हम साइन करवा कर हमारे से जज के सामने अड्डे को बैन कर, अब वो खुद बीच में रह रहे हैं और वो कह रहे हैं, उनको डिमांड किया कि ये जगह हमारी है सारी, तो कोई भी जी हमें यहाँ से उठा नहीं सकता। सलमान और असलान नाम है उनका, तो कोई ऐसे को मतलब कोई बंदा नहीं जो उन्हें जाकर यार अपना अपना हक रखो और दे दो, मुझे मेरा ही खाली हक दिला जाए। अगर हुकूमत ने कुछ नहीं करना, मेरा ही खाली हक दिला दे, कुछ ना कुछ कर। अगर कुछ भी नहीं कर सकते फिर मैं ज़ाहिर है मैं फिर अपने पाकिस्तानी अवाम को अर्ज़ करूँगा कि माँ ने बड़े बड़े बेटे पैदा किए हुए हैं, ऐसे जब माँ ने पैदा किए बंदे के जिन्हें एक हाथ से देते दूसरे हाथ से पता नहीं लगता। इससे मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मेरी बीवी की हालत डेथ हुई है, 18 दिन 19 दिन हुए, तो मेरे पास कफन के पैसे नहीं थे। अल्लाह अकबर, देखे ये अल्लाह का मौज़ा होता है, जो मुल्क के सरमाए हों उनका ये हाल होता है एंड में। अच्छा किसी को पता चल गया, अल्लाह के बंदे को, उसने कफन दफन कर दिया, हर चीज़ कर दी। उसने कहा तो मैंने आज तक उस बंदे का नाम भी मुझे नहीं पता कौन था। अल्लाह ने बड़े बड़े बंदे पैदा किए हुए दुनिया में, और मैं सिर्फ इतनी अपील कर सकता हूँ कि फिर दोबारा हुकूमत से अपील करूँगा कि वो मेरे लिए कुछ सोचे। नहीं, आप मरियम नवाज से भी आपको अपील करनी चाहिए ना, आप उनके रिलेटिव्स हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके कज़न हैं, बाई नेम लेकर, नाम लेकर मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करें। देखिए जी, मैंने कहा जी मरियम नवाज साहब, मैं आपका कज़न हूँ, आप मेरी छोटी बहन है या बड़ी बहन समझ के आप मेरे साथ ताउन कीजिए, और मैं ये लें, आप मेरे से ताउन कीजिए, इससे आगे कुछ नहीं है। हुकूमत से ये देखें, तो अगर नहीं तो मेरे साथी, मेरे जैसे पाकिस्तान में वहाँ में बहुत हमदर्द बैठे हैं। अल्लाह ने बड़े बड़े माँ के बेटे पैदा किए जो इस मुल्क को खुद खरीद लें। अच्छा, तो अब आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? माली तौर पर कोई मदद है आपको? सर थोड़ी बहुत ही गुजर बसर चलाने के लिए बिजली के बिल देने? ये भी आपने जख्म को छेड़ दिया। एक मेरी वालदा, उसकी उम्र 70 साल है, और वो अभी भी जॉब पे गई हुई है, सुबह 6 बजे की स्कूल की आया की नौकरी करती है, फिर ये जगह पे बर्तन मांजती है, फिर ये जगह पे कपड़े धोती है, फिर वहाँ से कोई खाना फ्रिज का कल का खाना, परसों का खाना हमें मिलता है मेरे बच्चों को खाने के लिए। मुझे 13,000 रुपये बिल आ गया। मेरा पंखा एक है सिर्फ, सोचे मैं कहाँ से दूँगा? ना मेरी कोई जला, ना मेरे पास तो छड़ी नहीं, मैं उठ जाऊँ, छड़ी नहीं थी, छड़ी वो नहीं, चल फिर नहीं सकते आप? नहीं, छड़ी का सहारा लेता वो भी नहीं। वॉशरूम कैसे करते हैं? बच्चे कराते हैं उठाकर, खड़ा करके कराते हैं? खड़ा कर एक बच्चा है इधर से मोटे में 3-4, एक इधर से। पहले मेरी वाइफ से मेरे हाथ यानी अंदर से हाथ पकड़ कर ले जाती थी, अब वो नहीं है। तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये बहुत तकलीफ दी चीज़ें है। आपके पाँव भी सूजे हुए? हाँ जी, ये देखिए सॉइलिंग हुई है सारी, ये देखिए, अल्लाह अकबर, ये देखिए मरियम नवाज साहब, ये देखिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये अपना ज़रा पेट उठा कर दिखाएं कि ये देखिए, ये सर्जरी है, देखिए ये सारा जो आप कह रहे थे कि जहर गर्म भी है, गर्म ही है, इसे रेड जगह। अब हम इस मुल्क का सरमाया है, चले मैंने कुछ नहीं मुल्क के लिए किया, मेरे बड़ों ने किया है, मेरे बड़ों ने किया है। आप उसकी खातिर आप मुझे अगर देख ले, मरियम नवाज मुझे ना बड़ा भाई माने, ना मुझे रिश्तेदार माने, बड़े एक मुल्क की वज़ीर आला के हक में तो आ सकती कि नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती। अच्छा, आपका कोई जायज़ कैश का नंबर है? आप खुद ही अपनी ज़बानी बोलें, अगर कोई साहब इस्तात हमारे प्लेटफॉर्म से इनकी मदद करना चाहता है, जितनी हो सके इनकी अगर मदद अगर करना चाहें, तो इन्हीं की ज़बानी इनके जो जायज़ कैश, जो इजी पैसा, जो भी नंबर है आप बोलें, वो लोग आपसे रब्ता कर लेंगे। जी मेरा जी जायज़ कैश इजी पैसा नंबर 0309
0309 फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ 4810 394 0309 4810 394। अगर किसी ने आपसे रब्ता करना हो तो वो इसी नंबर पर रब्ता कर सकते जी इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और मेरे मकान का एड्रेस भी है, मकान नंबर 35 ब्लॉक D2 गुजरपुरा स्कीम नस कमरदीन पार्क खवातीन टेक्निकल कॉलेज इतवार बाज़ार। है। ये थे सुहेल मसूद भट्ट जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी है। फ्रेम को डबल रखें, इनको भी बीच में रखें और सुहेल मसूद भट्ट की गुफ्तगू सुनी हूबरू। यकीन माने अभी इनकी जवानी की तस्वीरें मैंने देखी हैं, बिल्कुल मरियम नवाज़ के साथ इनकी मिलती जुलती हैं। ख़ुद भी पहलवानी करते रहे, अपनी ज़िंदगी की उन्होंने कहानी बताई है किस तरीके से ये हालात ऐसे हुए हैं और ये दरबदर हो चुके हैं। इस इलाज के लिए 40 से 50 लाख रुपया इनको चाहिए, लेकिन पैसा न होने की वजह से ये मसला बना हुआ है। बहरहाल हमारे प्लेटफॉर्म के दो मकसद थे, एक तो ये आवाज़ मरियम नवाज़ तक भी पहुँचे और दूसरा अगर कोई साहब इस्तिताअत इनकी मदद करना चाहता है तो वह ज़रूर इनसे रब्ता कर सकता है, इनके घर तक आ सकता है। इनके जायज़ कैश का नंबर भी आपने सुन लिया है, तो इससे अल्लाह ताला भी खुश होता है और आखिरत में भी आसानियाँ पैदा होती हैं। बहरहाल नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।